नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से ही भारतीय सनातन दर्शन को और हिंदुत्व को समझने की व्याख्या करते हैं। आज एक पोस्ट वायरल हो रही है जो मुझे मिली है। इसमें एक मुस्लिम कन्या द्वारा मोदी और योगी के बीच का अंतर, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच तुलना करके एक लॉजिकल तरीके से दिया है, इसलिए मैं उसको अपने को शेयर करने से नहीं रोक पा रहा हूँ। ये जोया मंसूरी नाम की जो कन्या है, ये 19 साल की है, एक बेहतरीन लेखिका है और मैं इसको साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से ये पूर्व जन्मों में एक ऋषि मुनि रही होगी, क्योंकि उसकी जो एनालिसिस है बहुत ही सुंदर है। क्योंकि जब मैं इसको पढ़ता हूं तो ये विश्वास नहीं होता, ये पोस्ट 19 साल की लड़की ने लिखी है, जो 15 साल की उम्र जब 10वीं में थी तब से लेख लिखने लगी। और वो बातें जो तमाम हिंदू 60 साल की उम्र में ना सोच पाते हैं ना समझ पाते हैं, उस बात को उसने बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया है। क्या लिखती है जोया मंसूरी कि सामवेद में 2 तरह के श्लोक होते हैं, अरण्य के श्लोक और ग्राम के श्लोक। अरण्य जहाँ नियम नहीं होते हैं, अरण्य यानी जंगल, ग्राम जहाँ पर नियम होते हैं। अरण्य जहाँ पर पशु अधिक रहते हैं, ग्राम जहाँ पर मानव रहते हैं। राम यज्ञ से पैदा हुए, आकाश पुत्र थे, उनकी पत्नी सीता भूमि से पैदा हुई, भूमिजा थी, वन कन्या थी। राम सारी उम्र अरण्य के पशुओं और ग्राम के मानवों को मैनेज करने में लगे रहे, पशुओं को इंसान बनाते रहे। राम ग्रामवासी भी थे और वनवासी भी थे। वन में शिव रहते जो दिगंबर हैं, और शिव देह पर बहुत लगाए रहते हैं, और देह पर बहुत लगाने का अर्थ होता देह को त्याग देना। राम शिव भक्त भी हैं, इसलिए राम के फैसलों के भाव में दिगंबर परंपरा दिखती है। माँ के कहने पर राज्य त्याग दिया, आभूषण त्याग दिया, मुकुट त्याग दिया, और यहाँ तक कि धोबी के कहने पर अपनी रानी सीता को भी त्याग दिया। जीवन पर्यंत नियमों का पालन करते रहे, और नियम चाहे सही जगह पर हो चाहे गलत जगह पर हो, उनका पालन उन्होंने किया। लेकिन इसके विपरीत कृष्ण एक मुक्त आत्मा थे, कभी किसी बंधन में नहीं रहे। उनके ऊपर परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने का भार नहीं था, वो सबसे छोटे थे, इसलिए स्वतंत्र थे और चंचल थे। मर्यादा का भार नहीं था उन पर। उन्होंने अरण्य और ग्राम में बैलेंस करने की कोशिश कभी नहीं की। उन्होंने वन को ही मधुवन बना दिया। वो राजा नहीं थे और ना राजा बन सकते थे, इसलिए गलत नियम मानने वालों को बाध्य नहीं थे कृष्ण, क्योंकि वो राजा नहीं थे। उन्होंने नियमों को नहीं माना, लेकिन नियम के अनुसार जो परिस्थिति उसके अनुसार फैसला किया। राम वचन के पक्के थे। उन्होंने अयोध्या वासियों को वचन दिया कि 14 वर्ष बाद लौट आऊँगा, और समय में पहुँचने को पुष्पक विमान का उपयोग भी कर डाला। कृष्ण ने गोपियों को वचन दिया, मथुरा से लौटकर जरूर आऊँगा, लेकिन कभी नहीं लौटे। राम ने गलत सही हर नियम माना, कृष्ण ने गलत नियमों को तोड़ा और लोगों को समय के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया। राम के राज में एक मामूली व्यक्ति रानी पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नियम के तहत गासिप कर सकता था, लेकिन कृष्ण ने शिशुपाल को भी 100 से ज़्यादा गालियां नहीं देने दी। राम मदद तभी करते थे जब आप खुद लड़ो, वो पीछे से मदद करेंगे। सुग्रीव को 2 बार बाली से पिटना पड़ा, तब राम ने बाण चलाया, और कृष्ण स्वयं सारथी बनकर बैठ जाते हैं। अब इसकी तुलना देखिए कैसे करते हैं ये नरेंद्र मोदी और योगी की, कि नरेंद्र मोदी को देखिए, वो तो त्यागने की बात करते हैं, पुराने नोट त्याग दो, 2 नंबर का पैसा त्याग दो, गैस सब्सिडी त्याग दो, ये कर दो वो कर दो, और उनके सारे नियम राजधर्म के संविधान के अनुरूप ही होते हैं। भले ही संविधान का वो नियम गलत हो या सही हो, मोदी हमेशा उसको पालते हैं। मोदी हमेशा अरण्य और ग्राम में बैलेंस साधने की कोशिश करते हैं। उनका साथ सबका विकास, वो पशुओं को मानव बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर बात कही है। भारत में अनेक पशु मानवों के रूप में रह रहे हैं और दानव का आचरण करते हैं, लेकिन कानून तो कानून। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपना पराया कोई भी उन्हें 24 घंटे गाली दे सकता है।
मोदी दिगंबर भाव में सब त्याग कर बैठे, अपमान सम्मान सब। आपकी गालियों से उन्हें ताकत मिलती है। विरोध के अधिकार के नाम पर आप उनकी नाक के नीचे सड़क पर जाम करके महीनों बैठ सकते हैं। वो देश के बड़े बेटे हैं, नियम के अनुरूप ही आचरण करेंगे, भेदभाव करते हुए नहीं दिखते हैं। वेदांत चुप बैठो। वहीं योगी आदित्यनाथ को देखिए, उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उन्हें एक गाली दे दीजिए, 24 घंटे के अंदर आप पर मुकदमा होगा और 24 घंटे जेल में होंगे। कनिका कपूर मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर गई, कहीं मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मतलब यूपी के अलावा बहुत जगह गई, लेकिन यूपी में मुकदमा दर्ज हो गया। आप ये दिन रात फर्जी खबरें शेयर करते हैं मोदी के विरोध में, झूठ बोलने की पराकाष्ठा है, मोदी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर राघव चड्ढा ने एक फर्जी ट्वीट कर दिया, जो कि आपका नेता था, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। जिस विरोध के अधिकार के तहत दिल्ली में 100 दिन से ज़्यादा प्रदर्शन होता रहा, सभी कुछ हो गया, उन्हीं नियमों के तहत यूपी में एक भी प्रदर्शन नहीं चल पाया। राजनीति का नियम है कि सरकार बदलने पर बदला नहीं लिया जाता। योगी ने आजम खान के पूरे परिवार को जेल में सड़ा दिया। मोदी का भाव दिगंबर का है, योगी का आचरण दिगंबर का है। मोदी तब मदद करेंगे जब आप खुद लड़ेंगे, और योगी तो शंखनाद होते ही कृष्ण की तरह रथ की लगाम थाम लेते हैं। मोदी ट्रेंड फॉलो करते हैं, योगी तो ट्रेंड को सेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। यू हैव राम इन त्रेता, यू हैव कृष्ण इन द्वापर, यू हैव बोथ इन कलयुग। यानी आप राम को त्रेता में देखा, कृष्ण को द्वापर में देखा, और कलयुग में आप दोनों को देख रहे हैं, मोदी और योगी के रूप में। एक 19 वर्षीय मुस्लिम लड़की द्वारा लिखी गई ये उद्धत कृति, आपके पास पढ़ने का समय तो रहता नहीं है, इसलिए आपको ये सुनाकर बताई है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कृष्ण ने भी सारी मर्यादाएं पालन करी हैं, लेकिन उनको मर्यादाओं को, नियमों को सामने वाले के हिसाब से लागू किया है। जैसे आप उदाहरण देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सतयुग की वाणी के अनुसार क्षमस्व करने के चक्कर में 17 बार उसको छोड़ा। सिर्फ जूतों का में पानी पिला देते थे और छोड़ देते थे। 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान जब हार गए थे तो पूरा भारत का इतिहास बदल गया। संयुक्ता के साथ क्या क्या हुआ? ये हुआ कि आप सतयुग की वाणी कलयुग देखिए, मतलब सतयुग की वाणी कलयुग में कैसे लगा सकते हैं आप? जब सामने वाला किसी भी नियम का पालन नहीं करना चाहता है तो आप उसको नियम के अनुसार कैसे दंड दे सकते हैं? आपको उसको हराने के लिए भी नियमों से बाहर निकलना होगा, और यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने दी, द्वापर में दी, ये कलयुग आने के 35 साल पहले दी। यानी कलयुग में तुमको कैसे जीना है, ये समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने किया है। मित्रों, ये पोस्ट बहुत कुछ कहती है। आशा करता हूँ कि हमारे जो हिंदू भाई खास तौर से हैं, उनकी आंखें खुलेंगी और वो समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि और कोई में अंदर तो समझने की ना इच्छा होगी और ना ही जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं इस जोया मंसूरी को बहुत साधुवाद देता हूँ, और निश्चित रूप से मैं इसका एक प्रशंसक हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।